नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चैनल में स्वागत है। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि आज का जो वीडियो है वर्ग एक वेटिंग अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। कि जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं दोस्तों कि वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 अब जारी होगी वेटिंग लिस्ट। हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला। पद लेकिन वेटिंग अभ्यर्थियों की मांग पद वृद्धि के साथ हो वेटिंग लिस्ट जारी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि वर्ग एक के जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं वह लगातार पदवृद्धि की मांग को लेकर संघर्षरत हैं और हर प्रकार से वह अपनी जो मांग है, उनकी जो न्याय संगत मांग है, उसको सरकार तक, जिम्मेदारों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। चाहे वो आंदोलन के माध्यम से हो, चाहे ट्विटर कैंपेन के माध्यम से हो, और चाहे ज्ञापन के माध्यम से हो, और चाहे मीडिया के माध्यम से हो, हर स्तर पर उन्होंने सरकार को जो उनकी मांग है उसको पहुंचाने का प्रयास किया है सरकार तक। और ऐसा नहीं है, सरकार तक उनकी मांग जो है प्रदेश व्यापी बन चुकी है और जिम्मेदारों को भी मालूम है कि पदवृद्धि के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं वेटिंग अभ्यर्थी। लेकिन फिर भी पदवृद्धि क्यों नहीं हो रही है ना, उनकी वेटिंग लिस्ट क्यों जारी नहीं की जा रही है? तो अभी जो जानकारी मिल रही है ना, पक्का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि वेटिंग लिस्ट और सेकेंड काउंसलिंग में जो बहाना डीपीआई मारता था कोर्ट का, तो शायद उसमें फैसला आज आ गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। मुझे पूरी जानकारी तो नहीं है कि क्या फैसला आया है, लेकिन जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है कि जो जब भी डीपीआई से वेटिंग लिस्ट के बारे में बात की जाती थी, सेकेंड काउंसलिंग के बारे में बात की जाती थी, तो वह यही बताते थे कि हाई कोर्ट में रोक लगी हुई है नियुक्ति देने में, वेटिंग लिस्ट जारी करने में, है ना। जो वो 40 और वो सेकेंड डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न का जो मामला लटका हुआ है ना, उसको लेकर हाई कोर्ट ने रोक लगाई हुई है कि किसी प्रकार की अभी प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति नहीं की जाएगी और ना ही वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी और ना ही किसी प्रकार की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन अब सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है कि माननीय उच्च न्यायालय ने शायद उस पर फैसला दे दिया है, और वो जो फैसला है कि जो 45% से उन्होंने जो माननीय उच्च न्यायालय ने शायद यह माना है कि जो 45% से ऊपर हैं, है ना, 45% और 60% के बीच में, उनको सेकेंड डिवीज़न माना जाएगा। क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग मापदंड हैं सेकेंड डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न के। इसको लेकर बहुत से अभ्यर्थी बाहर हो गए थे काउंसलिंग से, बहुत से अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल पाई, तो उन्होंने केस दायर किया हुआ था, याचिका लगाई हुई थी, है ना। तो उसी याचिका को लेकर जो किसी प्रकार की नियुक्ति ना देने की बात कही थी हाई कोर्ट ने। लेकिन जो जानकारी मिल रही है ना, कि शायद फैसला आ चुका है और उस पर ये बात की गई है कि 45% से ऊपर जितने भी अभ्यर्थी हैं, और 60% के ऊपर तो फर्स्ट डिवीज़न माना जाता है, लेकिन 45% के ऊपर जितने अभ्यर्थी हैं उनको सेकेंड डिवीज़न माना जाएगा। यानी कि अब अगर किसी भी अभ्यर्थी के 45% के ऊपर हैं तो वह सेकेंड डिवीज़न के दायरे में आएगा मास्टर डिग्री में, है ना। तो ये जो बात सामने निकल कर आ रही है, तो अब हो सकता है कि भाई जब ये अगर फैसला आ गया है तो डीपीआई को वेटिंग लिस्ट जारी करने में देर नहीं करनी चाहिए। लेकिन वेटिंग अभ्यर्थियों की जो मांग है, वेटिंग अभ्यर्थियों की क्या मांग है? वेटिंग अभ्यर्थियों की यही मांग है कि वेटिंग लिस्ट तो जारी हो, लेकिन पदवृद्धि के साथ जारी हो। क्योंकि ना, कहीं डीपीआई वो जो 457 कैंडिडेट रिजेक्ट हुए थे, है ना, और हाई कोर्ट ने भी कहा है कि, और यह भी सुनने आ रहा था कि 1000 की वेटिंग लिस्ट डीपीआई जारी करेगा। तो आप 16 सब्जेक्ट हैं भाई, अगर 16 सब्जेक्ट में आप 1000 की वेटिंग लिस्ट जारी करेंगे तो किसको क्या पद मिलेंगे, है ना। और इसी को शायद वो सेकेंड काउंसलिंग का नाम भी दे सकते हैं। इसलिए वेटिंग अभ्यर्थियों को फिर से जागना चाहिए और
एक बड़े एकता के साथ, अपनी संख्या बल के साथ सरकार को फिर से अपनी ताकत दिखानी चाहिए। अगर वेटिंग अभ्यर्थियों को, है ना, तो आप देख सकते हैं कि जो डीपीआई है हो सकता है वह जल्द वेटिंग लिस्ट जारी कर दे, लेकिन वेटिंग लिस्ट पदवृद्धि के साथ जारी हो, यह वेटिंग अभ्यर्थियों की मांग है और इस मांग को लेकर वह लगातार प्रयासरत भी हैं। तो सभी वेटिंग अभ्यर्थियों के लिए यह जानकारी सामने निकल कर आ रही थी, क्योंकि बहुत से वेटिंग अभ्यर्थी हैं, बार बार डीपीआई जा रहे थे, है ना, तो वहाँ से यही जानकारी मिलती थी कि भाई हाई कोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय में वेटिंग लिस्ट जारी करने को लेकर रोक लगी हुई है। तो अब मुझे तो यह पुख्ता जानकारी नहीं है कि ये फैसला क्या आया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिल रही है कि अब यह रोक हट गई है ना, और वेटिंग अभ्यर्थियों की जो वेटिंग लिस्ट है वह जारी हो सकती है। और वेटिंग अभ्यर्थियों को इन महाशय से भी जरूर मिलना चाहिए। ये देखिए, इन महाशय के पहले वीडियो आप देखिए, ये प्रदेश अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश में, और इन्होंने वेटिंग अभ्यर्थियों से वादा किया था। सुनिए। सरकार इसीलिए बनी है, आप लोगों ने जो सरकार बनाई है उसके लिए करेंगे, जो जनता कर रहा है। मामा जी चलो ठीक है, करेंगे भाई, चिंता नहीं करो, ठीक है। तो सुना आपने, ये माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के भाजपा के, और इन्होंने वेटिंग अभ्यर्थियों से, है ना, वादा किया था कि आप ही ने सरकार बनाई है और आपकी पदवृद्धि की जाएगी, और आपका हर प्रकार से आपकी पदवृद्धि की जाएगी, क्योंकि आप ही ने सरकार बनाई है। तो वेटिंग अभ्यर्थियों को इस वीडियो के साथ इनसे भी मिलना चाहिए कि देखिए सर, आपने वादा किया था, है ना, लेकिन अभी तक 1.5 साल हो गए, 1.5 साल पहले आपने वादा किया था, लेकिन अभी तक उस वादे का क्या हुआ, किसी भी प्रकार की कोई पदवृद्धि नहीं हुई है, और हम लंबे समय से संघर्षरत हैं, आप देख सकते हैं। तो सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को इनसे ज़रूर मिलना चाहिए कि सर, हम लंबे समय से संघर्षरत हैं, लेकिन अभी तक आपके वादा करने के बावजूद भी किसी प्रकार की पदवृद्धि वर्ग 1 चयन परीक्षा 2023 में नहीं की गई है। तो आप इस पर संज्ञान लीजिए और इस पर पदवृद्धि करके जो वेटिंग अभ्यर्थियों की न्याय संगत मांग है उसको पूरा कीजिए, क्योंकि जो उनकी मांग है बिल्कुल जायज़ है और न्याय संगत है, क्योंकि नाम मात्र के पदों में भर्ती निकालने के कारण आज वो वेटिंग में है। तो वेटिंग में होने का नाम मात्र एक कारण है, नाम मात्र के पदों में भर्ती निकलना, है ना, और अगर 20,000 पदों में वृद्धि होती है तो हर वेटिंग अभ्यर्थियों को उसका अधिकार उसको मिल सकेगा। तो सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को इनसे ज़रूर मिलना चाहिए और बात रखना चाहिए, और इस वीडियो के साथ बात रखना चाहिए। तो यह जानकारी थी जो सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को देनी थी। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ऐसी शिक्षा संबंधी जानकारी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।